हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद आई एम बैक। आई होप अगर आपको ये रीडिंग देखने को मिली है उसके अंदर आपको कुछ ऐसे मैसेज मिले जो आप ढूंढ रहे हैं या जो आपको ढूंढ रहा था मैसेज। प्लीज़, जनरल रीडिंग है, आपको पता ही होगा हर चीज़ रिजोनेट बिल्कुल नहीं होती है। हम सब बहुत डिफरेंट है, लाइफ हर किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और अपना सन मून राइजिंग वीनस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं। अगर वीनस और मून अगर आपके एक्वेरियस साइन में है तो डेफिनेटली रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है फ्रॉम लव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप राइजिंग है, अगर आपका लग्न जो है एक्वेरियस में है, तो भी डेफिनेटली आपकी जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है वो इन मैसेजेस के थ्रू जा रही होगी, ठीक है। और बिल्कुल शांति से चीज़ों को लें, समझें पहले, और अपनी लाइफ के साथ मैच करना, समझना कि शायद ये चीज़ आपको एक मैसेज दे रही है, तभी ही वो मैसेज जो मेरी तरफ से आएगा उसको आप लें। ज़बरदस्ती मैच मत करवाइएगा बस, ठीक है। चलिए क्वेरी शुरू करते हैं। आपके लव लाइफ में 3rd to 10th मार्च 2024 क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन योर energies for this week. Okay, your partner's energy. And what could be the outcome of the week, अगर हम समझें। चलिए, let's begin with your energies in love. Okay, Aquarius, बहुत ज़्यादा हट्टीपना होता चला जा रहा है। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप एरोगेंट हो गए थे, आपको था मेरे तरीके से क्यों नहीं हो रहा। अगर मेरे तरीके से कुछ नहीं हो रहा है तो गलत ही हो रहा होगा, कोई तो उसमें खामी होगी ही होगी। बहुत नेगेटिव माइंडसेट, अननेसेसरी रिजिडनेस, ठीक है, ये आपका पास्ट में मैं देख पा रही हूँ, जो आप इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 3rd ऑनवर्ड्स, जो वीक ऑफ मार्च है, आप उसमें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन बाय द मिड एंड द एंड ऑफ अ वीक आई विल बी सीइंग अ मैसिव चेंज इन योर एनर्जी। आप दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं यार, पैशन है लेकिन उसके अंदर फॉरगिवनेस भी होनी चाहिए, राइट। पैशन है तो उसके अंदर फॉरगिवनेस भी होनी चाहिए, और उसके अंदर हमें अपने इनर चाइल्ड के जो प्रॉब्लम्स है ना, जो पास्ट के प्रॉब्लम्स थे, उनको हमें ठीक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप अपना पैशन ज़रूर मेंटेन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन आप थोड़ा एक नेगेटिव माइंडसेट हो गया था ना, जिसमें हो गया था कि नहीं यार मेरी तरीके से नहीं हो रहा है, गलत ही हो रहा होगा, बार बार ईगो ब्रूज हो रहा है, ईगो हर्ट होती चली जा रही है ना। उससे अब आप ना चेंज होंगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है, लेट मी फॉरगिव, लेट मी जस्ट हैव पीस। मुझे खुशी चाहिए, मुझे मस्त रहना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ ना बस खुशियाँ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। और उस तरफ आप अपनी एनर्जी प्रोसीड करोगे, ठीक है। और डेफिनेटली आपको एक क्लियर कट कम्युनिकेशन भी आएगा। यू विल हैव क्लैरिटी, यू विल हैव अ बैलेंस्ड थॉट इन लेटर टाइम ऑफ द वीक, ठीक है। एंड लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वही वाला इंटेंसिटी के साथ मत चलिएगा कि भाई जैसा मैं चाहती थी वही रिस्पॉन्स आए, नहीं। आपको रिस्पॉन्स वही आएगा जो आप डिजर्व करते हैं। जिस तरीके के आपने काम कर रखे होंगे ना, वैसा ही आपको रिस्पॉन्स और वैसा ही आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसलिए अपने आप को अंदर से टटोलिए और देखिए कि क्या मैं ठीक कर रहा था या कर रही थी या नहीं। एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको वैसा ही आउटकम मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग इन दैट डायरेक्शन एंड दे हैव बीन चेंजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये कोई तुरंत तुरंत काम नहीं हुआ है, तुरंत फुरत नहीं हुआ है, ये चलता चला जा रहा था और अब ये ट्रांजिशन होता आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं कि क्या चल रहा है दिस वीक। आपके पार्टनर सबसे पहले तो अपने पैसे के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, दे आर टू बिजी, एंड एट द सेम टाइम मन तो उनका है कि आप इस रिलेशनशिप के ऊपर भी वक्त निकालें, बट निकाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं कि करें। और उनके अंदर भी पहले तो ये चाहते थे कि चल यार काम पे फोकस करता हूँ, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है लेट गो करती हूँ,
थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ, सिनेरियो में थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करती हूँ, कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये भी इरिटेट हो रहे हैं। जहाँ पर आप पॉजिटिव जा रहे हैं वहाँ ये नेगेटिव चलते चले जा रहे हैं। आप energies are going to flip now. Okay, be very careful. They are coming out to be very very irritating. अब उनको हो रहा है यार बस बहुत हो गया, मेरे तरीके से अब क्यों नहीं हो रहा, इतना तो मैंने तुम्हारे तरीके से करने की कोशिश कर दी। तो आपकी तरफ से जब तक कामनेस नहीं आएगी ना, ये बहुत इरिटेटेड हो जाएंगे। तो नाउ यू इट्स टाइम टू बैलेंस एनर्जीज फॉर यू एक्वेरियस। ठीक है, प्लीज सी एनर्जीज रिवर्स हो रही हैं तो अकॉर्डिंगली आप मैसेजेस लीजिए। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत इरिटेट हो रहे हैं, उनको अब मज़ा नहीं आ रहा है। दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू प्ले द गेम एनी मोर, दे डोंट वांट टू प्लीज यू एनी मोर, दे आर लाइक कि बस इनफ इज इनफ। ओके, और ये चेंजेस आएंगे कि अब ये इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कम करना शुरू करेंगे। दे विल बी लाइक कि नहीं यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहता है, करना चाहती है। ठीक है, रिश्ता तोड़ नहीं रहे हैं। दे आर नॉट लाइक कि भाई मैं तो अब अकेले मस्त खुश, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक खिंचाव सा, वो पहले तो वो संभालने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको हो रहा है मेरे मैं नहीं कर रहा, है ना। एक हो जाता है जैसे मैं नहीं खेल रही, लाइक दैट। और यहीं पे आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जीज मैसिवली चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है अंदर से आपको नज भी आ रही है, अंदर से भी आपको महसूस हो रहा है एक्वेरियस की अब ना थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खिंच की बात है ना। क्योंकि दूसरा इंसान भी अब आपको थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू होएगा, थोड़ा सा बात बात पे छेड़, थोड़ा सा बात करी नहीं कि एकदम से फ्लेयर अप हो गया, बहुत रिएक्टिव हो गया, लाइक दिस। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ इस वीक। ठीक है, आउटकम में अगर हम देखते हैं, चीज़ें संभलने में नहीं आ रही हैं। मैं देख रही हूँ आउटकम में बहुत एनर्जी लगने वाली है आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से। थिंग्स आर नॉट येट अंडर कंट्रोल। देखिए, डेफिनेटली कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं होगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई ना आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे ना वो कोई ज़्यादा रिस्क लेंगे। ठीक है, बट चीज़ें ना कंट्रोल लाने में ना एक चीज़ बहुत मदद करेगी, और वो है शांति बना के चीज़ों को आराम से समझाना और समझना। यही चीज़ आपको मदद करेगी। ओनली दिस थिंग विल हेल्प यू। क्योंकि जब तक आप अपने, और प्रॉब्लम मैं ये देख रही हूँ, दिस इज योर फियर ऑफ कंट्रोल, दिस इज योर इनसिक्योरिटीज दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आइदर इट इज योर्स या फिर आपके पार्टनर की, आपको बेहतर पता होगा। इसकी वजह से चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। ठीक है, चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल में लाने के लिए रिस्क नहीं लेके चीज़ों को आराम से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझिए, टाइम लीजिए, दूसरे को भी टाइम दीजिए। इस वीक का यही सार है कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए अब आपकी तरफ से एफर्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या वो है जिनको एफर्ट की ज़रूरत है, वो आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, लेकिन नाउ इट इज़ टाइम टू डू थिंग्स इन अ जस्टफुल मैनर। इट इज़ टाइम कि आप चीज़ों को बेहतर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा पार्टनर जो है आपका या आप, वो अब इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है, और चीज़ें संभलेंगी नहीं, अदरवाइज चीज़ें संभलेंगी नहीं, आपको चीज़ों को संभालना पड़ेगा। ठीक है, वीक की एडवाइस यही है दैट जस्ट डोंट कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग। इट कुड बी योर पार्टनर ऑल्सो। इफ इट्स अ क्रॉस वॉचर तो मैं आपको यही बोलेंगे, भैया एक्वेरियस को बहुत ज़्यादा अब ना छेड़े, वो बहुत अपनी तरफ से एफर्ट कर चुके थे, अब वो करने के मूड में नहीं है। या अब वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है, बिल्कुल भी वो मूड में नहीं है। दे आर फीलिंग वेरी वेरी अनलव्ड एंड नॉन लविंग इन नेचर। फिर अब तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। देयर इज स्टिल अ चॉइस एंड मेक द राइट चॉइस। थिंक, एक बारी आप अपनी एक हायर सेल्फ से शांति से अकेले बैठ के सोचेंगे तो आपको अपने आप आंसर्स पता चल जाएंगे। इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं एक्वेरियस। ठीक है, सो फ्रॉम माई साइड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मेरे को मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, एंड मुझे ये बताइए कि आपको रीडिंग कैसे समझ में आई है। एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीक। ओके, स्टे calm, stay composed, and be in love. Take care, guys. Bye.